जय गुरुदेव। प्रश्न: सृष्टि के आदि में केवल निराकार चिदाकाश ही था, तब उसके द्वारा दृश्य शरीर की कल्पना कैसे संभव हुई? अव्यक्त चेतन में भ्रांति तो होती नहीं और उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति शरीरों में भी होती है। ऐसी दशा में पहले भ्रांति सिद्ध हो, तब शरीर की सिद्धि हो और देह की सिद्धि होने पर भ्रांति सिद्ध हो। भ्रांति के बिना शरीर की और शरीर के बिना चैतन्य की अभिव्यक्ति तथा उसमें भ्रांति कैसे संभव है? अर्थात निर्भ्रांत निराकार चेतन में पहले किसकी सिद्धि हुई, शरीर की या भ्रांति की, और कैसे संभव हुई? उत्तर: यह प्रश्न दृश्य शरीर का अज्ञानपूर्ण अर्थ लेने से पैदा होता है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में देह शब्द का भी वही अर्थ है जो ब्रह्म शब्द का है। इन दोनों शब्दों के अर्थों में ज्ञानी की दृष्टि में ऐसे ही कोई अंतर नहीं है जैसे जल, नीर, अम्बु, तोय और मरम शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। स्वप्न देह के समान यह जागृत देह भी चिदात्मा ही है, क्योंकि उससे अलग तो कुछ है ही नहीं। यदि शंका की जाए कि अगर स्वप्न देह चिदात्मा है तो उसे भिन्न मानकर उसका दृष्टांत क्यों दिया जाता है? इस शंका का समाधान यह है कि किसी देखी या अनुभव की हुई वस्तु के दृष्टांत से ही अज्ञानी को अनदेखी बिना समझी वस्तु का समझाना संभव है। ब्रह्म से भिन्नवत मानकर स्वप्न देह का दृष्टांत तो अज्ञानी को उसकी एक देखी और अनुभव की हुई वस्तु के उदाहरण से अनदेखी अनुभूत वस्तु को समझाने की युक्ति मात्र है। इसका तात्पर्य स्वप्न देह को ब्रह्म से भिन्न बताना कदापि नहीं है। ब्रह्म तो स्वयं उससे अलग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा अन्य कुछ भी नहीं है। मन और वाणी से परे अगम्य चिदात्मा स्वयं ही जगत के रूप में भासित होता है। जैसे मणि का प्रकाश उसके अंदर स्वतः ही अनेक प्रकार से स्फुरित होकर अनेकों रूपों में भासता है, जबकि वास्तव में वहाँ मणि के सिवाय अलग दूसरा कुछ भी नहीं होता। वह परमात्मा ब्रह्म पूर्ण है। उसी की अभिव्यक्ति रूप यह सृष्टि भी पूर्ण है। फिर भी वह इस सृष्टि से परे भी पूर्ण का पूर्ण ही है। अन्य सभी वस्तुओं, दृश्यों, पदार्थों का पूरी तरह बाध तथा विस्मरण करके जिस किसी भी एक ही वस्तु का चिरकाल तक सतत चिंतन किया जाता है, उसी की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, क्योंकि शाश्वत सत्तात्मक संवित चेतना उसी के रूप की हो जाती है। प्रश्न: सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर आदि देवों के लोक और वहाँ के निवासी कैसे दिखाई पड़ते हैं? उत्तर: इन लोकों और इनके निवासियों को विशेष उपयुक्त धारणाओं द्वारा प्रतिदिन, प्रति रात्रि, आगे पीछे, ऊपर नीचे देखना चाहें तो देख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं देख सकते। सिद्धों आदि के लोक भी हमारे इस लोक की तरह ही हैं, जिन्हें उन्होंने अपने अपने कल्पना लोक का निर्माण करके दृढ़ संकल्प से स्थिर कर लिया है। जैसे हमने अपने जगत का निर्माण करके उन्हें अपने संकल्प से स्थिर कर रखा है। इस ब्रह्म संकल्प नगर में जिसने जैसा दृढ़ निश्चय या संकल्प किया है,
उसके लिए वह तद्रूप ही हो जाता है। परंतु इस विश्व में किसी का भी निश्चय पूर्वक दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए इसमें चित्त सत्ता और स्फूर्ति की व्याप्ति नहीं है, क्योंकि दृढ़ निश्चय या संकल्प से प्रकाशित पदार्थ ही चिन्मय स्वभाव से युक्त होकर प्रकाश रूप से भासित दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में व्यष्टि चिदाकाश अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित रहता हुआ ही स्वप्न के जगत के पदार्थों जैसे रूप में भी दिखाई सा पड़ता है, उसी प्रकार समष्टि चिदाकाश परमात्मा भी अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों अक्षुण्ण अच्युत स्थित रहता हुआ ही विश्व सृष्टि जैसे दृश्य रूप में भी दिखाई सा पड़ता है। ये व्यष्टि और समष्टि चिदाकाश के स्वभाव ही हैं। जो हेतु और युक्ति से सिद्ध होता है और विचार से उपलब्ध भी होता हो, वही सत है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ असत, मिथ्या, प्रातिभासिक भ्रांति मात्र हैं। स्वपन अथवा मनोराज्य का संकल्प नगर निराकार होते हुए भी चित्ती संवित के सामने साकार सा दिखता है, परंतु वास्तव में वह है निराकार ही। वह ना तो हेतु और युक्ति से सिद्ध होता है और ना ही विचार से उपलब्ध होता है, अतः भ्रम मात्र है, सत्य नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म का यह संकल्प नगर दृश्य प्रपंच भी निराकार होते हुए भी चित्ती के सामने साकार सा दिखता है, परंतु वास्तव में यह निराकार ही है। अपनी स्वरूप भूत चिन्मयता के कारण ब्रह्म स्वतः स्वयं ही स्वयं को ही क्रमशः या युगपद मैं हूँ, मैं समष्टि अहंकारात्मक हिरण्यगर्भ हूँ, ऐसा संकल्प करने लगता है। उसका यह संवेदन, स्फुरण, उन्मेष अथवा स्पंदन ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है और उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का मैं विश्व रूप हूँ, ऐसा संकल्प या संवेदन ही यह जगत है। इस तरह वास्तव में जगत आदि पैदा नहीं होता। ये असंख्य जगत सृष्टियाँ ब्रह्म रूपी महासागर की लहरियाँ तरंगे हैं। इनमें द्वैत अथवा अद्वैत एकत्व का अवसर ही कहाँ है। ब्रह्म स्वयं ही अपनी सत्ता को अर्थ रूप से यथा पूर्वकम कल्पयत अर्थात पूर्व संकल्प अनुसार जानता और देखता रहता है। अज्ञान अविद्या की दृष्टि से तो इसका यथार्थ ज्ञान या अनुभव कदापि संभव ही नहीं है, और ज्ञान विद्या दृष्टि से ये अविद्या, अज्ञान, दृश्य जगत आदि कभी कुछ भी रहा ही नहीं है। यह सब का सब ज्यों का त्यों एकमात्र निराकार निर्विकार चिदाकाश ब्रह्म ही स्थित है। यही दृढ़ निश्चय और ब्रह्ममयी दृष्टि करके परम शांत स्थिर स्थित रहना चाहिए। प्रश्न: उस परम पद में अहम भाव की स्पंदन रूप स्फूर्ति होने पर आगे और क्या होता है? उत्तर: अहम भाव का स्फुरण या स्पंदन होते ही परमात्मा स्वयं ही स्वयं की ही सत्ता को स्वयं से भिन्न इदम रूप में अनुभव करने लगता है। इस इदम रूप में आकाश सत्ता का अध्यास होता है। इसी स्थिति को केवल ज्ञान में ज्ञेयतापत्ति कहा गया है और यही चिदाकाश में पहला देश परिच्छेद है। इस आकाश सत्ता से फिर दिक् सत्ता,
काल सत्ता, भेद सत्ता आदि द्वैत के अध्यास स्फुरित होते हैं। ये सब परब्रह्म परमात्मा के संकल्प या स्पंदन रूप सत्तात्मक परिच्छेद मात्र हैं, जिनसे उस अक्षर अव्यय अच्युत में कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं आता। जैसे घट आकाश, मठ आकाश, गृह आकाश आदि से महाकाश में कोई न्यूनता, विकार या परिवर्तन नहीं आता। एक स्थान शरीर में मैं यहाँ यह हूँ ऐसा अहम भाव होने पर साथ ही साथ उससे अन्य किसी स्थान या शरीर में यह यहाँ मैं नहीं हूँ ऐसा भाव स्वतः स्वभावतः ही स्फुरित होता है। यही अहम विमर्श और इदम विमर्श कहलाते हैं, जो सृष्टि भ्रम के मूल हैं। शैव इन्हें ही शिव और शक्ति कहते हैं, सांख्य इन्हीं को पुरुष और प्रकृति कहता है, वैष्णव इन्हीं को नारायण विष्णु और जगत माता लक्ष्मी कहता है। यही आत्मा का देशकृत परिच्छेद है। इसके पश्चात इसी प्रकार कालकृत, पदार्थकृत आदि परिच्छेद एक ही परमात्मा में नानात्व, अद्वैत में द्वैत का आभास कराते हैं, जो सभी स्वपन या मनोराज्य के दृश्यों के समान अज्ञान दृष्टि से सत्य दिखते हैं, परंतु ज्ञान दृष्टि से मिथ्या भ्रम मात्र हैं। सर्वत्र सब रूपों में एकमात्र परमात्मा ही विराजमान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस ज्ञान का आश्रय लेने वाली आसक्ति रहित बुद्धि मोह, अंधकार और मूढ़ता में भी नष्ट नहीं होगी। परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले मोक्ष के इन उपायों का यदि बालक भी श्रवण और मनन कर ले तो वह भी ब्रह्मज्ञ हो सकता है। अज्ञानी के हृदय में शरीरध्यासी रूपी चमड़े की रस्सी से दृढ़ आबद्ध देह, इंद्रिय, पुत्र, पौत्र, कलत्र आदि की ममता, शरीर, इंद्रिय, तादात्म्याध्यास रूप जो ग्रंथियां बद्ध मूल हो गई हैं, वे सब इस अध्यात्म शास्त्र के विचार से खुलकर एक रस सम हो जाती हैं और यही समता की प्राप्ति है। जैसे सभी पदार्थ सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होने से प्रकाश रूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं हैं, वैसे ही चराचर संपूर्ण दृश्य सृष्टि परमात्म प्रकाश तथा चैतन्य से ही प्रकाशित एवं चैत्य होने से तद्रूप एवं वही है। उससे भिन्न जीव, प्रकृति, जगत, ईश्वर, ज्ञान, अज्ञान, बंधन, मोक्ष आदि कहीं भी कुछ भी नहीं है। इति ओम। इति षष्ठम निर्वाण प्रकरणम उत्तरार्धः। जय गुरुदेव।